जय हिंद मित्रों, मैं डॉक्टर सुशील पटेल जैन कॉलेज मधुबनी में ज्योग्राफी विभाग में गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज हम आप लोगों को बीए थर्ड पार्ट के ऑप्शनल पेपर के बारे में बताने जा रहे हैं। आप देखिएगा, बिहार की जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ हैं वह सभी जो है कि ज्योग्राफी जो सिलेबस है उसमें ऑप्शनल पेपर 8 ग्रुप में बटा हुआ है, ए से एच तक। अब आपको देखना है कि किस ग्रुप में कौन सा पेपर है और किस पेपर में क्या पढ़ना है। तो यह चलिए अभी चर्चा हम उस पर करेंगे। सबसे पहले, इससे पहले आप यह समझिए कि अभी तक आप फर्स्ट और सेकेंड पार्ट का जो एग्ज़ाम दिए हैं तो वहाँ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पेपर जो हुई है वह 75 मार्क्स का हुआ था। अब जो थर्ड पार्ट में जो फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ और एट पेपर की जो एग्ज़ाम होगी वह सभी पेपर जो है कि 100 मार्क्स की होगी और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का होगा। प्रत्येक पेपर में 10-10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। अब ऑप्शनल पेपर जो देखिए क्या है, इसमें जो है कि ऑप्शनल पेपर में सेक्शन का जो विभाजन होता था वह नहीं है। यानी कि आप देखिए इसमें टोटल 10 क्वेश्चन होगा, उस 10 में से कोई भी 5 का आंसर आप दे सकते हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले देखिए कि ऑप्शनल पेपर में ए से लेके एच तक जो है वह कौन कौन सा पेपर है। उसके बाद आप देखिए कि चयन कीजिए कि आपके लिए कौन सा पेपर अच्छा होगा जिसका आप कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहला कि आप जो देख रहे हैं तो यहाँ जो ऑप्शनल पेपर जो ज्योग्राफी का 7th पेपर है, यानी 7th पेपर जो होगा वह ऑप्शनल पेपर होगा। वह 100 मार्क्स का होगा, 3 आवर्स का एग्जाम होगा, जिसमें आप देखिए 8 ग्रुप में बटा हुआ है। ग्रुप ए जो है कि वह पॉपुलेशन ज्योग्राफी है। ग्रुप बी है वह जियोलॉजी ऑफ इंडिया है। ग्रुप सी का जो है लैंड यूज एंड एग्रीकल्चर है। ग्रुप डी में जो है कार्टोग्राफी एंड मैप मेकिंग है। ग्रुप ई में जो है पॉलिटिकल ज्योग्राफी है। ग्रुप एफ जो देखते हैं वह रीजनल प्लानिंग है, यानी प्रादेशिक नियोजन। ग्रुप एफ में जो देख रहे हैं अर्बन ज्योग्राफी एंड प्लानिंग, यानी ग्रुप एच में रेशियल एंड ट्राइबल ज्योग्राफी है। यह 8 ग्रुप में आपने देखा कि ऑप्शनल पेपर को विभाजन किया गया है। इस 8 में से कोई भी एक का चयन आप कर सकते हैं। आज खास करके जो हम चर्चा करेंगे वह बिहार यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम को देखते हुए, क्योंकि बिहार यूनिवर्सिटी के जो है कि एग्ज़ाम का डेट जो निकाल दी है। अब यहाँ जो देख रहे हैं कि वहाँ अधिकतर जो कंस्टिट्यूएंट और एफिलिएटेड कॉलेजेज हैं वहाँ सब बच्चे जो प्राथमिकता के तौर पे जो रखते हैं वह जियोलॉजी ऑफ इंडिया, क्योंकि बच्चा वही देखता है जो मार्केट में उसको मटेरियल उपलब्ध होता है। जियोलॉजी ऑफ इंडिया का मटेरियल्स जो है मार्केट में बहुत आसानी से प्रोवाइड हो जाती है। इसके कारण जो है कि बच्चे जियोलॉजी ऑफ इंडिया लेते हैं। जो आपका ग्रुप बी का है, तो जो भी बच्चे जियोलॉजी ऑफ इंडिया को लिए हैं वह जब एग्ज़ाम में बैठेंगे 7th पेपर के दिन, तो उस समय जो उनके क्लास में वृक्षक होंगे उन वृक्षक से वे अपना पेपर मांगेंगे। जैसे आप अगर जियोलॉजी ऑफ इंडिया लिए हुए हैं तो आप कहिएगा बी ग्रुप का दीजिए। अगर कोई पॉपुलेशन ज्योग्राफी लिए हुए है तो कहिएगा कि ए ग्रुप दीजिए।
अगर कोई पॉलिटिकल ज्योग्राफी लिए हुए है तो कहिएगा कि ई ग्रुप दीजिए, क्योंकि आप पेपर का नाम नहीं वहां ग्रुप बोलिएगा। ठीक, अब देखिए कि आज जो चर्चा होगी वह जियोलॉजी ऑफ इंडिया जो ग्रुप बी का है। तो देखिए ग्रुप बी में जो आपको पढ़ना क्या है, तो देखिए ग्रुप बी जो है कि जियोलॉजी ऑफ इंडिया जो है ग्रुप बी में है, यह 100 मार्क्स की होगी, 3 आवर्स का होगा। अब यहाँ जो देख रहे हैं कि यह 5 यूनिट में इसका सिलेबस बटी हुई है, प्रत्येक यूनिट से 2-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएगी। यहाँ पे सेक्शन का कोई समस्या नहीं है, जिसके कारण 10 में से कोई भी 5 का आंसर आप देने के लिए स्वतंत्र है। प्रत्येक यूनिट से 2-2 क्वेश्चन होगी। तो फर्स्ट यूनिट को देखिए वह क्या है। फर्स्ट यूनिट में जो आपको पढ़ना है, तो फर्स्ट यूनिट में जो पढ़ना है वह डिफिनीशन एंड स्कोप ऑफ जियोग्राफी जियोलॉजी, यानी फर्स्ट यूनिट का जो है टॉपिक है वह क्या है, डिफिनीशन एंड स्कोप ऑफ जियोलॉजी। दूसरा है स्टैंडर्ड स्ट्रेटिग्राफिकल स्केल। उसके बाद है इंडियन स्ट्रेटिग्राफिकल स्केल। अब देखिए जो स्टैंडर्ड, तो जो स्ट्रेटिग्राफिकल स्केल जो है कि वह अंतर्राष्ट्रीय पटल का जो स्केल है उसके बारे में आपको देखना है। दूसरा जो देख रहे हैं कि जो इंडिया के बारे में, जो इंडियन भूगोलवेताओं के द्वारा भारत का जो स्केल जो देखते हैं कि भारत को देखते हैं, तो अगर इसकी जियोलॉजिकल अध्ययन जब होती है तो देखिएगा कि यह पृथ्वी के ओरिजिन से लेके अभी तक की चट्टानें पाई जाती है, जिसके कारण भारत का भी एक स्केल स्टैंडर्ड स्केल तैयार हो जाती है। तो यह भारत का जो स्टैंडर्ड जो स्केल है उसके बारे में आपको, जियोलॉजिकल स्केल जो देखते हैं उसके बारे में आपको अध्ययन करना है। अगला देखिए जो है कि वह प्रिंसिपल्स ऑफ कोरिलेशंस के बारे में पढ़ना है। उसके बाद जो है कि आप क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडियन स्ट्रेटिग्राफिक के बारे में। अब यहां से आपको 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी प्रथम यूनिट हुआ, प्रथम यूनिट से आपको 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब चलिए दूसरे यूनिट में चलते हैं। तो दूसरे यूनिट में देखिए कि जो संसाधन है, जिस संसाधन का जो नेचर को देखते हैं, अर्थ के नीचे जो पाई जाती है, कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन और वह कहाँ कहाँ पाया, तो उसके बारे में पढ़ना है। तो प्रथम जो है क्लासिफिकेशन, उसके मॉड एंड ऑक्यूरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ, तो देखिए कोई किस किस है। तो जब तो देख रहे हैं कि आयरन ओर यानी लोह अयस्क, कॉपर, बॉक्साइट, मैग्नीज, कोल यानी कोयला एंड पेट्रोलियम, यह जो देख रहे हैं इसमें से कोई भी 2 क्वेश्चन होगी। यूनिट 2 से जो 2 क्वेश्चन होगा। अब चलना है थर्ड यूनिट में। तो थर्ड यूनिट में देखिए क्या लिख रहा है कि यह जो सिलेबस थर्ड यूनिट में कहती है वह पेट्रोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्लासिफिकेशन, यानी पेट्रोलियम रिसोर्स जो है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स यानी जो चट्टान नीचे, जो चट्टान के नीचे जो पाई जाती है, तो उसके बारे में। अगला जो है कि क्लास डिस्ट्रीब्यूशन एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ धारवार क्रम की जो चट्टानें हैं, यानी भारत की जो धारवार क्रम की जो चट्टानें जो देख रहे हैं श्रेणी हैं, तो उसमें जो इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस यानी आर्थिक महत्व के बारे में, यानी कि संसाधन के दृष्टिकोण से जो देखते हैं कि धारवार क्रम की चट्टानें धनी हैं, तो उसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद देखिए कि विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं, तो विंध्यन के बारे में। उसके बाद लोअर गोंडवाना को देखते हैं, जिसमें कोयला जो
उत्तम कोटि की जो कोयला की प्राप्ति जो होती है वह देखते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। तो यह लोअर और अपर गोंडवाना है, तो यह लोअर गोंडवाना के बारे में एंड टर्शियरी सिस्टम यानी त्रियासिक काल की जो चट्टानें हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। यहां से भी आपको 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब चलते हैं चौथा यूनिट में। चौथा यूनिट में देखिए कि आपको क्या पढ़ना है। तो चौथा यूनिट में जो है कि वह क्लासिफिकेशन एंड रॉक्स यानी चट्टान का वर्गीकरण करना है। उसके बाद जो है इग्नियस चट्टान के बारे में है। तब सीडिमेंट्री रॉक्स का है यानी अवसादी चट्टान। उसके बाद जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स है यानी रूपांतरित चट्टान। अब उसके बाद जो देख रहे हैं या मेटामॉर्फिज्म जो है इग्नियस एक्टिविटीज इन इंडिया यानी भारत में जो ज्वालामुखी की उद्गार से जो चट्टान की उत्पत्ति जो देखते वह सभी के बारे में, जितने इग्नियस एक्टिविटीज यानी ज्वालामुखी के उद्भव के बारे में। यहां से भी आपको 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब चलते कहाँ है 5वां यूनिट में। 5वां यूनिट जो देख रहे हैं, 5वां यूनिट को देखिए कि 5वां यूनिट में आपको पढ़ना है जियोलॉजिकल इवोल्यूशन ऑफ हिमालयाज यानी हिमालय के उद्भव में जियोलॉजिकल इवोल्यूशन जो है उसके बारे में, जियोलॉजिकल हिस्ट्री उसकी पढ़नी है। उसके बाद जो देख रहे हैं कि वह छोटा नागपुर का छोटा नागपुर जो झारखंड में, जो छोटा नागपुर एक नागपुर महाराष्ट्र में उसके नहीं, छोटा नागपुर जो झारखंड में है, तो उसके बारे में आपको पढ़ना है। राजमहल हिल्स, राजमहल हिल्स जो है देखते हैं कि वह संसाधन के दृष्टिकोण से वह भी धनी है। डक्कन लावा जो ज्वालामुखी के उद्गार से जो चट्टानें जो दक्षिण भारत में जो है उसका दक्कन ट्रैप जो कहते हैं, तो उसके बारे में पढ़ना है। अब जो देख रहे हैं कि वो आरावली पर्वत जो विश्व की सबसे प्राचीनतम जो पर्वत है वह आरावली पर्वत है, उसी आरावली पर्वत के बारे में आपको अध्ययन करना है। अब यह 5वां यूनिट से भी 2 क्वेश्चन होगी। अब इस प्रकार देखिए कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th यूनिट है और प्रत्येक यूनिट से 2-2 क्वेश्चन होगा। टोटल क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वह 10 होगा। 10 में से कोई भी 5 क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप स्वतंत्र हैं और एक अच्छे नंबर, आप अच्छा से नंबर लाने के लिए आप प्रयास कीजिए कि हम 5 अपने कॉपी में 5 क्वेश्चन का आंसर देंगे और रास्ता भटकाइए नहीं आंसर के क्रम में। उसको देखिए पॉइंट वाइज जो होती है उसको पॉइंट वाइज या पैराग्राफ वाइज आप अपने क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगर मेरा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो आप इस पे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों में भेजकर सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू मित्रों।